क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस धर्म में शरीर का कोई भी महत्व नहीं, आत्मा का महत्व है और उस आत्मा की भक्ति करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जन्मस्थली वो सदलगा नहीं, अजमेर नगर है। क्योंकि अजमेर में ही उन्हें अपनी आत्मा के उद्धार के लिए इस कलिकाल पंचम काल में भी, जहां पर छोटा सा व्रत पालन करने के लिए भी बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं नहीं है। काल बहुत हुंडा और सर्पणी काल जिसको कहते हैं, वैसी अरसर्पणी काल का स्वभाव है जो नीचे गिरता जाता है, जिसमें उन्नति नहीं है, गिरावट ज्यादा है भावों की। उसमें भी हुंडा और लगा है कि और गिरावट आएगी। लेकिन ऐसे काल में भी एक ऐसे महान पुरुष ने उस नगर का सानिध्य पाकर एक ऐसे मोक्ष मार्ग का इस पंचम काल में प्रवर्तन किया जो अक्षुण्ण रीति से आगे भी चलता जाएगा और चल रहा है। वे आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से और उसके पहले आचार्य शांति सागर महाराज जी से और उसके पहले भी सुनते आचार्य परंपरा तो थी, लेकिन जैसे आज आपको नगरों नगरों में मुनिराजों के दर्शन होते हैं, उस वक्त बहुत कठिन था, दर्शन नहीं हो पाते थे, क्योंकि उस वक्त मुनिव्रत का पालन करने वालों की संख्या भी बहुत कम थी और महाराज जी लोग नगरों में कम आते थे, जंगलों में साधना करते थे, इसलिए सहज दर्शन नहीं हो पाते थे। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज जी, जिन्हें हम प्रथमाचार्य इसलिए कहते हैं, यद्यपि वह प्रथम आचार्य नहीं है, लेकिन इस भारत क्षेत्र में, आर्यखंड में और इस ज्ञात विश्व में, ज्ञात इतिहास में उन्होंने पुनः उस परंपरा को इस पब्लिक के सामने लाकर ऐसा लगता है कि जीवित किया था, क्योंकि बहुत कम दर्शन होते थे। लेकिन उन्होंने गांव गांव जाकर और पांव पांव जाकर सबको दर्शन दिए हैं। ऐसा कोई शहर उन्होंने नहीं छोड़ा है। यहाँ बुंदेलखंड में भी जब दूर दक्षिण देश के थे वो, और वहां से वह विहार करते हुए यहाँ पर आए, तो उन्होंने ये बुंदेलखंड नहीं, एमपी नहीं, पूरे गुजरात भी गए और इधर बंगाल, बिहार और शिखर जी की और भी विहार करके और पूरे नगरों में जहां जहां जैन समाज का बाहुल्य था वहां जाकर उन्होंने उन्हें दर्शन देकर इस मुनि परंपरा को पुनः उद्धारित किया था। और वो परंपरा धीरे धीरे आकर आचार्य महाराज के पास आई और उन्होंने उस परंपरा को पुनः, क्या बोलते हैं, जैसे प्रणम्य सागर जी ने एक गीत लिखा ना कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब जा रहे थे तो उनके विचार आ रहे थे, क्या, हाँ, कि अब कौन करेगा मेरा काम। जैसे सूर्य अस्त होता है तो वो सोचता है आगे इस धरती को प्रकाश कौन देगा। लेकिन ये सौभाग्य है कि इस भरत क्षेत्र में, इस जम्बू द्वीप में दो सूर्य हैं, तो एक सूर्य जब जाता है तो दूसरा सूर्य आकर पुनः इस धरती को प्रकाशित कर देता है। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने भी जब सोच रहे थे मैं अस्त हो रहा हूं, अब आगे कौन यहां पर ज्ञान का प्रकाश भरेगा, कौन इस धारा को आत्म उद्धार के लिए प्रेरित करेगा, तो आचार्य श्री के रूप में, ब्रह्मचारी विद्याधर के रूप में उन्हें एक ऐसा हीरा मिला। उन्होंने तराश कर उस प्रकार उसके परिपालन किया और उन्होंने इस धरती को जितना ज्ञान सागर महाराज जी ने नहीं सोचागा उससे कई गुना आचार्य महाराज दे के गए हों। वे स्वर्ग में सोचते होंगे क्या क्या कि मैं अनुमान थोड़ा कम लगा पाया, ये तो व्यक्ति जो है हनुमान ही निकला, सारे अनुमान तोड़ दिए। और उसके बाद जब आचार्य विद्यासागर महाराज गुरुदेव जब अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव में थे,
तो उन्होंने भी ज्ञान सागर महाराज जी जैसे ही अपने पद का त्याग करके उन्हें आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज को प्रदान कर दिया और इस परंपरा को निर्मल अक्षुण्ण बनाए रखा। बंधुओं, परंपरा किसी के मानने से नहीं चलती। क्या? बिल्कुल कान खोल के सुन लेना। परंपराएं किसी के मानने से नहीं चलती कि हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। परंपरा आज्ञा से चलती है। भगवान जब, क्या सुना? परंपरा आज्ञा से चलती है, किसी के मानने और नहीं मानने से नहीं चलती है। जब भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर बने, केवल ज्ञान प्राप्त किया और तीर्थंकर बने, उस वक्त भी उनको नहीं मानने वाले बहुत थे। लेकिन क्या महावीर महावीर नहीं थे? बोलो। उस वक्त भी उनको नहीं मानने वाले बहुत थे। और सबसे पहले तो उनका प्रिय शिष्य गौतम इंद्रभूति उनको नहीं मानता था। कौन महावीर? कैसे महावीर? मेरे आगे है कौन? यहां जितना मेरा ज्ञान है ऐसा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ होगा। लेकिन जब वे भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में पहुंचे और उन्होंने भगवान महावीर का दर्शन भी नहीं किया, समोशरण के बाहर मानस्तंभ का दर्शन किया और देखते ही उनका सारा मान गलित हो गया और वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए कि भगवान, मेरे मानने और नहीं मानने से आप भगवान नहीं, आप तो भगवान हैं, इसलिए मैं आपको मान रहा हूं। तो भगवान महावीर के सामने भी उनको नहीं मानने वाले भी बहुत थे, लेकिन फिर भी वो भगवान थे। क्यों? क्योंकि भगवान की परंपरा अक्षुण्ण चली आ रही है। इस कलिकाल में, हुंडा और सर्पणी काल में भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक चली आई और महावीर भगवान के बाद परंपरा बंद नहीं हुई। ऐसे महान आचार्य धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, वीरसेन, समंत भद्र स्वामी, कुंद ऐसे अनेक धुरंधर आचार्य हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। किसी के मानने और नहीं मानने से कोई परंपरा समाप्त नहीं होती है, वे तो आज्ञा से चलती है। इसलिए बंधुओं, जहां गुरु की आज्ञा है वह व्यक्ति उस परंपरा का निर्वाह कर रहा है, और जो आज्ञा नहीं है वो किसी परंपरा में नहीं है। भले ही अपने आप को वह मानता हो, लेकिन वो किसी परंपरा में नहीं है, क्योंकि गुरु की आज्ञा में नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज ने वो उस परंपरा को दान दिया और वो परंपरा आगे चली आ रही। तो आप लोग आचार्य भगवान की क्या बोलोगे? मान लो कोई कहे भी कि हम सदलगा से आ रहे हैं, तो बोलना हम भी जन्मस्थली से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां आचार्य महाराज ने दीक्षा ली। और केवल आप अजमेर वाले भी, क्योंकि अजमेर वालों का नाम लिया तो अहंकार न हो जाए, थोड़ा आगे बढ़ के चलते हम। सब कह सकते हैं, जहां जहां आचार्य महाराज के चरण पड़े हैं वे सभी कह सकते हैं कि आचार्य महाराज हमारे यहां के हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जहां जहां वो गए हैं उनके हृदयों में वो निवास करते और आज भी करते हैं और अंत तक करेंगे। जब तक यह मोक्ष मार्ग अक्षुण्ण बना है इस धरती पर, तब तक उस व्यक्तित्व का नाम लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए मार्ग निर्दोष रूप रीति से इस कलिकाल में भी चलाया है। और ऐसे शिष्य के हाथ में बागडोर सौंप गए हैं कि आगे भी ऐसी निर्दोष परंपरा चलती जाएगी। कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि वह अपने आप में ऐसे आध्यात्मिक और सैद्धांतिक संत को वो परंपरा सौंप गए हैं। और आगे चलते हैं कि उनकी जन्म स्थली से तो लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी तपोल स्थली से भी आ रहे हैं, अभी आ नहीं पाए। क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी? धीरे धीरे सब पत्ते खोलेंगे, एक साथ खोल देंगे तो आप जल्दी निकल जाओगे कि महाराज ने सब बता दिया, तो सभा छोड़ के चले जाओगे। तपोस्थली अर्थात आचार्य महाराज ने दीक्षा लेकर ज्ञान सागर महाराज जी की निर्दोष समाधि कराई, और जब ज्ञान सागर जी महाराज जी का भौतिक शरीर विलीन हो गया, अब वे अकेले रह गए। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उन्हें आज्ञा दी थी कि यह पद मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम सीमित मत रह जाना।
तुम्हें केवल कूप नहीं बनना, इस धरती पर तुम्हें विशाल सागर बनना है। इसीलिए इस संघ को गुरुकुल बनाना है। इसीलिए तुम इस भोग भूमि में रह जाओगे। भोग भूमि मतलब समझ रहे हो, हैं? ये राजस्थान जो है, यहां भक्त तो बहुत मिलेंगे पर शिष्य बहुत कम मिलेंगे। समझ रहे हैं? आचार्य ज्ञान सागर जी ने कह दिया था, यहां तुम्हें भक्त तो बहुत मिलेंगे और बहुत भक्ति करेंगे, पूरी संपत्ति लुटाने को तैयार हो जाएंगे, पूरा तुम्हारे चरणों में दे देंगे और देते भी हैं, दिल खोल के देते हैं, लेकिन अपने आप को रख लेते हैं और पराया सब दे देते हैं। वही तो कह रहा, उद्गम तो है, लेकिन जो उद्गम हुआ वो तो बह के आ गए और वहां रहने वाले वहीं रह गए। हाँ, तो इसीलिए आचार्य ज्ञान सागर जी ने उन्हें कहा था, यह राजस्थान भक्त तो बहुत मिलेंगे, शिष्य नहीं मिल पाएंगे। आचार्य महाराज ने सोचा, देखते हैं इस भारतवर्ष में किस धरा का पुण्य है जहां भक्त भी मिले और शिष्य भी मिले। और विहार करते 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 वह जब बुंदेलखंड की धरती में प्रवेश किया तो उन्होंने जैसे एक चावल हांडी का देख लेते हैं और पता चल जाता है कि इस हांडी में चावल कितने पक गए हैं, बस एक चावल उन्होंने, ताल बेहट एक नाम था गांव का, बुंदेलखंड में आता ललितपुर के पास, वहां एक चावल उन्होंने हांडी का देखा, उन्होंने सोचा यहां तो पूरी हांडी पकी है, बस मुझे तो निकालना है। और वो बुंदेलखंड में प्रवेश कर गए। और तपोस्थली भी बात कर रहा था कि कटनी में उन्होंने प्रवेश किया और वहां पर मूर्धन्य विद्वान जगन मोहन लाल जी पंडित जी, जैन समाज में जिनका बहुत नाम था, आज भी नाम है, वो उस नगर के निवासी थे। वे साधुओं पर बहुत ज्यादा इसलिए श्रद्धा नहीं करते थे क्योंकि पंचम काल में सच्चे साधु होते हैं या नहीं, वे पहले परीक्षा प्रधानी थे। और जब उन्होंने आचार्य महाराज जी को इतनी कम उम्र में, केवल उस वक्त वो 25-26 साल के होंगे, ऐसे युवा जहां यौवन टपक पड़ रहा है, जब मन व्यक्ति का इतना चंचल है, विषयों की ओर भागता है, उस विषयों की ओर भागते हुए घोड़े को कैसे लगाम लगाना है, ये बहुत कठिन होता है। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने जब आचार्य महाराज को देखा और देखते ही रह गए कि उनकी चर्या अभी शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन उनका पदार्पण हुआ है नगर में, उस आभा मंडल का, उस वीतरागता के आभा मंडल का ऐसा प्रभाव था कि पंडित जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए कि वस्तुतः यह आज पंचम काल का सच्चा साधु आया है। और वह उसी वक्त से भक्त हो गए। और तपोल स्थली इसलिए कहा कि उस वक्त आचार्य महाराज को कटनी नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया, बहुत तीव्र मच्छर थे, वे लोग बहुत व्यवस्था करते थे, लेकिन आचार्य महाराज थे, वे गर्मी के समय में आए थे, बिल्कुल खुली छत पर विश्राम करते थे। कई मच्छरों ने उन्हें काट लिया और बहुत तीव्र ज्वर उनके शरीर में चढ़ गया, 107 107.5 डिग्री, समझते हैं आप? 108 ही आता थर्मामीटर में। और सुनते डॉक्टर ये कहते हैं कि मुनिराज जी जो है वो मुंह में थर्मामीटर लगाकर नहीं लेते, बॉडी के बाहर से टेम्परेचर लेते हैं, इसलिए एक टेम्परेचर कम आता है 1 डिग्री। यदि मान लो मुंह में लगाएं तो 108 डिग्री ही टेम्परेचर था। इतना भयानक बुखार और लगातार कई दिनों तक बना है और शरीर जर्जर हो गया है, काया जर्जर हो गई है। और पंडित जी निवेदन करते हैं आचार्य महाराज जी से कि भगवान अभी अल्प आयु है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी अल्प आयु में जब रोग हो गया था और उनके माध्यम से जिन धर्म की बहुत प्रभावना होनी थी, इसलिए उन्होंने रोग शमन के लिए, आप सब जानते, कथा जानते हैं ना, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि उसके रोग शमन के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। अभी आपकी अल्प वय है और आपके माध्यम से बहुत प्रभावना होनी है, इसीलिए भगवान कुछ आप स्वीकार कीजिए। तो सोचिए, तपोस्थली इसलिए कहा कि उन्होंने, आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि पंडित जी आपका निवेदन बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि आप श्रावक हैं, आपका कर्तव्य है
आप तो ये निवेदन करेंगे ही, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने हमें आज्ञा दी है, चाहे काल कोई भी हो, चतुर्थ हो या पंचम हो, पर मूलाचार किसी काल में बदलता नहीं है। मूलाचार तो मूलाचार है। काल बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, पर धर्म नहीं बदलता। धर्म तो स्थायी है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और उस धर्म को मैंने ओढ़ रखा है, इस शरीर को मैंने नहीं ओढ़ा है। ये शरीर तो कर्म की उपाधि के कारण मुझसे लग गया है, लेकिन धर्म का बाना मैंने स्वयं स्वीकार किया है। और मेरे आचार्य गुरुदेव ने, ज्ञान सागर महाराज जी ने यह आज्ञा दी है कि बेटा प्राण चले जाए पर प्रण मत जाने देना, क्योंकि हम रघुकुल के हैं, हम ऐसे वैसे कुल के नहीं हैं। पंडित जी पानी पानी हो गए। वे पहले ही परीक्षा करके पास तो कर चुके थे, लेकिन सोचे कि ऐसे संत को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है कि उसने मृत्यु आज आ जाए स्वीकार है, पर चरित्र में दोष लगाना स्वीकार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा तपोस्थली से भी कुछ लोग आ रहे हैं, क्योंकि वह कटनी नगर आचार्य महाराज की तपोस्थली बन गया था। ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गुरुदेव ने, और हम ऐसे गुरुदेव की परंपरा में आज चल रहे हैं। और उस परंपरा का निर्वाह आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आज्ञा दी थी, और उसके बाद आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी ने आज्ञा दी है। और ये परंपरा आगे भी अक्षुण्ण चलती जाएगी। बस हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे घोड़े को हम तांगे में जोत देते, तांगा समझते हैं? महाराज जो बूढ़े पुराने होंगे वो तो समझते, तांगा समझते ना। पहले सवारी पैसी होती थी, और सुनने में आचार्य महाराज जब अजमेर नगर में पहली बार आए थे, तो वो स्टेशन से तांगे में ही नसिया जी गए थे, वो स्वयं बताते थे। और उसके बाद उन्होंने सवारी का त्याग भी कर दिया था, सब जानते ही हैं। तो उस वक्त घोड़े को ऐसा ही लगा दिया किसी ने, और तांगे वाले ने जो है उसको थोड़ा सा इशारा किया, वो चलने लगा। लेकिन वो जिस रास्ते पर उसको ले जाना चाह रहा था, वो इधर उधर भाग रहा था। वे सोचे कमी क्या है, घोड़ा अच्छा है, दाना पानी दिया है, उसका पेट भरा है, और मैं चाबुक से इशारा भी कर रहा हूं, पर वो इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ऐसा जा रहा है, वो सही मार्ग पर नहीं चल रहा है। बताओ कमी क्या थी? बोलो। अब तांगा देखा ही नहीं, घोड़े पर तो बैठे होंगे ना भैया, जीवन में एक बार तो सब घोड़े पर बैठते हैं, भले ही वो बाद में गधा बन जाता है। आदमी तो घोड़े पर बैठता है, पर घोड़े पे बैठने के बाद जब उतरता है तो वो गधा बन जाता है। समझ में आई? नहीं आई? बता दें, पहले आप घोड़े से बैठने के पहले आप कितने पैर वाले थे? बोलो। जो घोड़े बैठे, आप नहीं बैठे, वो बैठे होंगे। जब घोड़े पर बैठने से पहले कितने पैर वाले थे? 2 पैर वाले। और घोड़े पर बैठने के बाद जब उतरे तो कितने पैर हो गए? बोलो। 4 हो गए। तो अब बताओ गधे हुए कि नहीं? बुरा मत मानना, वस्तु तो है ही ऐसा। एक और चुटकुला सुना दे। चुटकुला नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के मतलब कहना चाहिए, जीवन में जब विषयों का सेवन करने का आता है तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना क्षीण हो जाता है। कि वह शेर की शादी हो रही थी, और उसमें एक चूहा जो है बहुत परिश्रम कर रहा था, मेहमानों को बिठा रहा था। सारे शेर आए हुए थे, मेहमानों को बिठा रहा था, परोसगारी कर रहा था। सब कानाफूसी करने लगी, भैया ये क्या बात है, अजूबा देखने को आया। क्या अजूबा को? कि शेर की शादी है और ये चूहा महाराज इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसको किसने बुलाया? चूहे ने सुन लिया, उनने उस बोलने वाले को थोड़ा अलग बुलाया, इधर आओ, सुनो, किसी को कहना मत, अनुभव की बात बता रहा हूं। हाँ बताओ। तुम कह रहे ना मैं चूहा हूं, शादी के पहले मैं भी शेर था। अब क्या हो गया? क्योंकि विषयों की ओर जिसका मन गया, उसका व्यक्तित्व शेर के समान भले ही हो, लेकिन उसका जीवन चूहे के समान हो जाता है।
ये विषयों का बात है। तो क्या बात कर रहे थे अपन, भूल गए? हाँ, तो घोड़ा इधर उधर क्यों भाग रहा है? घोड़े को जैसी लगाम लगाई जाती है आंखों पर, उसी प्रकार अब हमें लगाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती है और मिलती है। हम अपने मन को स्थिर कैसे रख सके, तो भगवान आचार्य परमेष्ठी की जो आज्ञा है वही हमारा जीवन है। इस लगाम को अपने जीवन में लगा दो तो आपका मन रूपी घोड़ा कभी इधर उधर उन्मार्ग पर नहीं जा सकता। उन्मार्ग वाले बहुत हो सकते हैं, उन्मार्ग में भटका सकते हैं, सन्मार्ग हमें गुरु ही दे सकते हैं, और वो एक मार्ग होता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी सूत्र लिख गए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग नहीं लिखा। यदि बहुत से मार्ग होते तो वो भी लिख देते बहुत से मार्ग हैं, आपको जिस पर चलना चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मार्ग तो एक ही है, रत्नत्रय का मार्ग। और उससे आगे बढ़कर कहते हैं आचार्य महाराज कि रत्नत्रय का मार्ग भी गुरु की आज्ञा के बिना अपने जीवन में नहीं आता है। इसलिए सबसे बड़ा तो गुरु की आज्ञा ही अपना मार्ग है। गौतम गणधर स्वामी जैसे ही भगवान महावीर का दर्शन उन्होंने अंदर जाके किया, जब मान स्तंभ का दर्शन किया तो उनका मान गलित हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को देखा, और देखते ही उन्हें समझ में आ गया कि यह भगवान, भले ही वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसे होठ हिलाकर जैसे हम बोल रहे नहीं बोलते हैं, और उनकी भाषा भी जैसे मैं बोल रहा वैसी नहीं होती है। क्या होती? ओंकार ध्वनि रूप भाषा होती है, अक्षरात्मक नहीं होती है। इसीलिए उनको ऐसा आभास हुआ कि ये मुझे बोल रहे हैं कि गुरु आज्ञा ही जीवन है, और गुरु आज्ञा यह है कि मैं जैसा बन गया हूं वैसा तुम भी बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उन्होंने सहर्ष उस आज्ञा को स्वीकार करके उसी वक्त अपना सारा, उनके 1-2 नहीं 500 शिष्य थे। वे सोच सकते थे इतने शिष्यों का क्या होगा, मैं तो यहां आ जाऊंगा, ये यहां आ पाएंगे कि नहीं, क्या परंपरा आगे चलेगी कि नहीं, ये नहीं सोचा उन्होंने। क्योंकि मैं पाप परंपरा का निर्वाहक हूं, और यह पुण्य परंपरा, धर्म परंपरा, ये महावीर भगवान उसके निर्वाहक है। तो मुझे यहां आना है, तो यहां आ गया तो सबका कल्याण हो जाएगा। और वो जैसे दीक्षित हुए, उनके शिष्य भी 500 सारे के सारे उनके समोषण में दीक्षित हो गए। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा को ही उन्होंने अपना जीवन बना लिया था। गुरु की आज्ञा को ही उन्होंने अपना जीवन बना लिया था। और ऐसे व्यक्ति को देखकर हर व्यक्ति प्रभावित होता है जो गुरु के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर लेते हैं। वस्तुतः तो उन्हीं का जीवन धन्य होता है। और जो गुरु के जीवन में समर्पित होकर भी अपनी बुद्धि से यद्वा तद्वा वचन प्रवृत्ति करते हैं, उससे व्यक्ति बहुत से प्रभावित हो भी सकते हैं। लेकिन बंधु, वो केवल भीड़ है, वो नीड़ में रहने वाले व्यक्ति नहीं है, केवल भीड़ बढ़ाने वाले व्यक्ति। इसलिए अपने को यह सोचना चाहिए कि भगवान गुरु की क्या आज्ञा है वही हमारा जीवन हो सकता है। तो इस प्रकार आज बहुत से जगह के लोग आए हैं, और बीच में मैं व्यवधान बना हूं। व्यवधान मतलब समझ रहे? आचार्य महाराज को आना तो था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यदि आज सुबह ही इन सब को उपदेश अमृत पिला दूंगा तो इनके पेट में इतनी कम जगह है उपदेश अमृत की, वो सुबह पी के सुबह ही भाग जाएंगे। बस हो गया काम। आचार्य भगवान की पूजन कर ली और आचार्य परमेष्ठी के प्रवचन सुन लिए, हो गया काम। अब चलो, और गाड़ी उठा के चले जाएंगे। उनको पुनः संसार में प्रवेश करेंगे, कुछ ही टाइम के लिए आएंगे। उनके संसार के प्रवेश को खत्म करने के लिए हम शाम को बोलेंगे ताकि वह कुछ और देर यहां रह पाए। कैसी करुणा है, कैसी करुणा है। आपको पाप से हटाने के लिए उस संत ने उस वाणी को अभी सुबह विराम इसलिए दिया क्योंकि तुम सब भाग जाओगे, पक्का भाग जाओगे। सही बोलो, भाग जाते ना, अपना काम तो हो गया है? क्या मेला जब देखने आते हैं, जब तक पैसे अंटी में रहते तब तक मेला अच्छा रखता है, और जैसे अंटी मतलब समझ रहे हैं,
आज आंटी नहीं, आज तो पर्स है। और महाराज जी आज पर्स भी नहीं है, आदमी के जेब में आज फोटी कौड़ी नहीं है, सब भिखारी हैं क्या? भिखारी नहीं है, उनका बैंक जो है कहां है? 5 इंची का होगा, कितना होगा? 5 इंची का बैंक उनका उसी में है। लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं उसमें, है? मोबाइल में फोन पे क्या बोलते हैं, हाँ बहुत से यूपीआई आ गए हैं आजकल, उससे सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है, इसलिए जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं है। और कई लोग हम देखते हैं, अब कैसे देख लेते हैं, आहार में भी देख लेते हैं, कई वो चलते चलते भी देख लेते हैं, वो मोबाइल के पीछे ही पैसे घुसेड़ के रखते हैं, वही पर्स हो गया उनका। तो इसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि इन व्यक्तियों के पेट में जगह कम होगी और एक बार सुना देंगे तो पेट भर जाएगा और वो निकल जाएंगे, इसीलिए हम शाम को देंगे तो वह पाप की प्रवृत्ति कम करेंगे और उनकी जिज्ञासा और बढ़ सकती है। इसीलिए पाप से निवृत्ति के लिए आचार्य भगवान ऐसा परिश्रम करते हैं। बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन में तो रत्नत्रय को पा लिया, संसार के समस्त पदार्थों से मोह हटा लिया, उनका कल्याण हो गया है, वे आत्म ध्यान में लीन हो सकते हैं और होते हैं। लेकिन जब उनकी करुणा आती है और वह जब इस संसार में ऐसे त्रस्त व्यक्तियों को जो राग द्वेष मोह से त्रस्त हैं, पंचेंद्र के विषयों में हैं और कम समय दे पाते हैं, उनके जीवन के उद्धार के लिए भी वह अपने शुद्धोपयोग के टाइम में से थोड़ा टाइम निकालकर इस धरती को देते हैं, बहुत परम उपकार करते हैं। और ये परंपरा आज की नहीं है, अनंत काल से ऐसे उपकार की परंपरा आ रही है, इसीलिए शिष्य और गुरु की निर्दोष परंपरा चली है। अन्यथा बंधुओं, यह परंपरा ही समाप्त हो जाती यदि ये गुरु और शिष्य का और उपदेश सुनने वालों का यह संबंध नहीं होता, तो ये परंपरा कब की नष्ट हो जाती है और नया मोक्ष मार्ग चल पाता। मोक्ष मार्ग इसीलिए अक्षुण्ण चला है क्योंकि भगवान की वाणी आज भी यहाँ पर बह रही है और उसको बताने वाले ऐसे निर्दोष आचरण करने वाले ऐसे संत और आचार्य परमेष्ठी आज भी यहाँ पर विद्यमान है और पंचम काल के अंत तक भी विद्यमान रहेंगे। भले ही एक रहे, हमें नेक की जरूरत नहीं है, हमें भीड़ की जरूरत नहीं है। और भीड़ वहां होती है और भीड़ वहां जुटाई जाती है जिसके पास सत्य नहीं होता है। सत्य तो अकेला ही चलता है, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, वो अकेला ही निकल जाएगा। भले ही बहुत सारे असत्य उसको आके ढकने लगे। जब सूर्य आता है उदित होने को और बरसात में कई बादल उसको ढकने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कुछ समय के लिए ढक भी लेते हैं, क्योंकि उनका उस समय प्रभाव ज्यादा हो सकता है और होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य अपने प्रखर रूप में आता है, सारे बादल पानी पानी होकर गल जाते हैं और आकाश पुनः सफेद स्वच्छ हो जाता है। तो उसी प्रकार आपके जीवन में भी मोह के जब बादल आते हैं तो गुरु सूर्य बनकर ऐसे तप जाते हैं कि वह सारे मोह के बादल गल जाते हैं और आपके जीवन में भी वीतरागता आ सकती है। बंधु आए, यही मैं भावना बाता हूं और आप इंतजार कीजिए दोपहर का कि ऐसे आध्यात्मिक संत का आपको उपदेशामृत मिलने वाला है, जो संग में जब रहे तो कई सालों तक, 1-2 साल नहीं 40 साल की ऐसी साधना जो बहुत कम प्रवृत्ति करते थे, बहुत कम लोगों ने उन्हें सुना होगा बोलते हुए, लेकिन जब गुरु ने आज्ञा दी कि अब आपको इस धरती को यह उपदेशामृत परंपरा से देना है, मैंने ज्ञान सागर महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया है, अब आप हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस उपदेशामृत को सब में सिंचित कीजिए। तो फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा मानकर बोलना प्रारंभ किया। तो आप इंतजार कीजिए ऐसे आध्यात्मिक संत की अमृतवाणी का कि कैसे आध्यात्म और सिद्धांत में पिरोकर वे शब्द को कितना सरल बनाकर आप सबको देते हैं कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता है। इंतजार कीजिए। अहिंसा परमो धर्म की जय बोल।